जय हिंद, वेलकम टू सक्सेस मिशन। आइए आज हम समझते हैं फिर स्वीडन और फिनलैंड के बारे में। तो स्वीडन और फिनलैंड जो है हाल ही में ऑफिशियली रूप से यह कह दिया गया है कि जो है यह नाटो में ज्वाइन होगा। और नाटो में ज्वाइन होने के बाद पूरा यूरोप पर और रूस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चलिए आज हम समझते हैं जो है रूस और फिनलैंड स्वीडन के बारे में। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये इलाका जो पूरा देख पा रहे होंगे मैप में, जहाँ पर मैंने कलर किया है, ये जो है रूस है, ठीक है। और ये वाला जो है ये स्वीडन है और ये क्या है, फिनलैंड है। ये स्वीडन है और ये फिनलैंड है, ये ठीक इसके बगल में है। दोस्तों ये स्वीडन है और ये फिनलैंड है, और इसके साथ में 15 ऐसे देश हैं जो कि 15 ऐसे जो देश है जो कि ये यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। और वही यूएसएसआर हिस्से में दो देश स्वीडन और फिनलैंड भी है। और स्वीडन और फिनलैंड ने जो है ऑफिशियली रूप से यह कह दिया कि हम नाटो में ज्वाइन करेंगे, जिसमें कि फिनलैंड देश की जनता के द्वारा ही रेफरेंडम करा लिया गया है, यानी कि यहाँ पर वोटिंग कराया गया है। और इन्होंने फाइनली ये 73% लगभग जनता ने फाइनली कर दिया गया है कि फिनलैंड जो है नाटो में ज्वाइन करना चाहता है। तो फिनलैंड और रूस, आइए हम समझते हैं कि फिनलैंड अगर यदि नाटो में ज्वाइन करते हैं तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों अभी आप लोग सभी जानते होंगे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, करीब 3 महीने होने वाला है रूस और यूक्रेन का युद्ध में, और इसका अभी तक कोई भी जो है निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, जिसके कारण स्वीडन और फिनलैंड जो है इस स्थिति को सिचुएशन को देखते हुए स्वीडन और फिनलैंड ने भी जान लिया है कि रूस जो है यूक्रेन को कोई ज्यादा कुछ कर नहीं पाया है। कारण क्या है कि जहां रूस जो है इतने बड़े टेक्नोलॉजी, इतने बड़े जो है सोर्स लेके रखा है, तब भी फिर आज तक जो है 3 महीने हो गए यूक्रेन से जीत नहीं पाया है। अर्थात यही रूस जो है जो कि कहता था कि 7 दिन में हम यूक्रेन को समाप्त कर देंगे, और आज 3 महीना पूरने वाला है जो कि यूक्रेन को अभी तक हरा नहीं पाया है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि इस युद्ध में यूक्रेन की जीत हुई है। दोस्तों ये यूक्रेन है और ये रूस है। इस सिचुएशन को देखते हुए फिनलैंड और स्वीडन ने इसने यह सोचा कि रूस जो है यूक्रेन को अब तक तो कुछ नहीं कर पाया, अगर यदि हम फिनलैंड और स्वीडन अगर हम नाटो ज्वाइन करते हैं तो उतना यानी कि रूस जो है क्या कर पाएगा, ये जो है अंदाजा लगा कर जो है फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो ज्वाइन करने का जो है कोशिश करने लगा। और यह जो है नाटो और स्वीडन ने ऑफिशियली रूप से कह दिया गया है कि हम नाटो जो है ज्वाइन करेंगे। मैं बता दूं आपको कि नाटो की स्थापना 1949 में हुई है। इसमें टोटल देश जो है 30 है। टोटल देश जो है 30 है। 30वां जो देश है ये है नॉर्थ मैसेडोनिया, यानी कि नॉर्थ मैसेडोनिया जो है 30वां देश बना नाटो का, और इसकी मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है, यानी कि बेल्जियम के ब्रुसेल्स में जो है इसकी राजधानी है। यह एक नाटो जो है, दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये जो है एक सैन्य शक्ति है। यानी कि नाटो का उद्देश्य क्या है, नाटो का ये उद्देश्य है कि अगर यदि 30 देश पर जो नाटो का सदस्य है, इस 30 देशों में से किसी एक पर अगर आक्रमण होता है तो टोटल 30 देश मिलकर उस देश पर क्या करेंगे, हम हमला करेंगे। तो इसीलिए ये फिनलैंड और स्वीडन ने सोचा कि अगर यदि यूक्रेन जो है इस सिचुएशन को अभी तक जो है इस सिचुएशन से अभी हैंडल नहीं कर पाया, निपट नहीं पाया, अगर यदि आज यूक्रेन को इस तरीके से रूस जो है आक्रमण कर दिया गया, इसको तबाह कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं भविष्य में आकर के इन दोनों के भी चिंता सताने लगी कि कहीं ना कहीं ये रूस जो है यूएसएसआर बनाने के चक्कर में, यानी कि जो 1991 के पहले जो यूएसएसआर हुआ करता था, वह यूएसएसआर बनाना अगर यदि ये रूस चाहेगा तो इसमें स्वीडन और फिनलैंड भी कठपुतली का सामना करना पड़ेगा। यानी कि इन दोनों को भी कठपुतली का सामना करना पड़ेगा, यानी कि ये दोनों भी कठपुतली बन जाएगा। अब फिनलैंड और स्वीडन जो है कुछ नहीं कर पाएगा।
जहां की आप लोग भी जानते होंगे कि फिनलैंड जो है ये विश्व का खुशहाली देश माना जाता है, यानी कि पूरा दुनिया में कोई देश खुशहाल है तो सर्वप्रथम कौन है? फिनलैंड है। दोस्तों ये फिनलैंड जो है शांति, पूरा विश्व का शांति कहा जाने वाला, आज क्यों ये नाटो ज्वाइन करना चाहता है? आज क्या कारण हो गया कि ये नाटो ज्वाइन करता है? इसका कारण यही है कि इसका पड़ोसी में शांति का नहीं होना, इसी की चिंता जो है फिनलैंड और स्वीडन की सताई जा रही है, और यही चिंता के वजह से फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो ज्वाइन करने के बारे में सोचा है। और यह ऑफिशियली रूप से जिन्होंने ये जब ये कहा ऑफिशियली रूप से कि हम नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अभी यूएसएसआर यानी कि यूएसएसआर का सबसे बड़े देश जिसका नाम है रूस यानी कि पुतिन साहब ने क्या कर दिया, इनको धमकी दे डाला कि आप जो है नाटो में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो स्वीडन जो है, फिनलैंड जो है जान गया कि अगर यदि हम नाटो में ज्वाइन होते हैं तो हमारे नाटो में ज्वाइन करने का हस्तक्षेप तो रसिया करेगा, जरूर करेगा रसिया। इस बातों से निपटने के लिए स्वीडन और फिनलैंड ने कह दिया कि हम जो है बेवकूफी नहीं करेंगे। जिस तरीके से यूक्रेन ने बेवकूफी किया है पश्चिमी देशों के बातों में आकर के और अन्य देशों के चक्कर में आकर के, हम उस तरीके से गलती नहीं करेंगे। बोलिएगा सर ये यूक्रेन किस टाइप का गलती किया है? तो दोस्तों यूक्रेन को चने के झाड़ पर फुला दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों ये जो रूस और यूक्रेन ये जो युद्ध जो चल रही है, इस युद्ध का जो है कारण जो है फ्रांसिस पोप है। यानी कि फ्रांसिस पोप ने ये कहा था कि फ्रांसिस पोप यानी कि ये इटली का रहने वाला जो है, इटली का वेटिकन सिटी में रहने वाला जो है एक जो है प्रेसिडेंट है, यानी कि वेटिकन सिटी एक अलग देश है और उस देश का प्रेसिडेंट जिसका नाम है फ्रांसिस पोप, उसने कहा था कि ये जो है यूक्रेन का जो युद्ध है, इस युद्ध का कारण कहीं ना कहीं यूक्रेन है, क्योंकि यूक्रेन ने रसिया को इस तरीके से टॉर्चर किया कि मजबूरन यानी कि रूस को यूक्रेन पर जो है हमला करना पड़ा। और कहीं ना कहीं इस युद्ध का कारण जो है यूक्रेन ही है, ऐसा फ्रांसिस पोप का कहना है। दोस्तों हमने अभी बता रहा था कि स्वीडन और फिनलैंड जो है गलती नहीं करेगा, तो इस गलती की जो है वजह ये है कि जिस तरीके से यूक्रेन को ये पश्चिमी देशों के द्वारा चने के झाड़ पर चढ़ाया गया, जिस तरीके से कहा गया कि चाहे दिन हो या रात हो, अमेरिका हो या तो फिर पश्चिमी देश का कोई भी पश्चिमी देश का देश हो, उन्होंने कह दिया कि दिन हो या रात हो, और कुछ यूरोप का भी देश था जिन्होंने कह दिया कि दिन हो या रात हो, हम आपके साथ 24 घंटा है। और जब ये दोनों में युद्ध होती है तो ये दोनों में जब युद्ध होती है तो अमेरिका और नाटो सब क्या हो जाता है, पीछा हो जाता है, यानी कि पीछे हट जाता है। कारण क्या है दोस्तों कि जब ये रूस और यूक्रेन के बीच में अमेरिका कूदना चाहता था, नाटो कूदना चाहता था, तो रूस ने कह दिया कि अगर यदि यूक्रेन के और रूस के युद्ध के बीच में कोई देश आता है तो वह रूस के ऊपर हमला माना जाएगा। तो इस वजह से अमेरिका और नाटो ने इस युद्ध में नहीं कूदा, लेकिन धीरे धीरे पीछे यानी कि बैक साइड से इसकी सपोर्ट तो देते ही रहा और आज भी देते जा रहा है और देता भी है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से ये चढ़ा दिया गया था, चढ़ाने के कारण यूक्रेन जो है यूक्रेन और रूस युद्ध हुआ। रूस और यूक्रेन युद्ध होने के बाद जिस तरीके से पश्चिमी देश और नाटो जो है इसको सपोर्ट करने से, पूरी तरीके से खुलकर आने से, सपोर्ट करने से जिस तरीके से मना किया, वही गलती बोल रहा था ये फिनलैंड कि हम ये दर्शाना, ये फिर दोहराना नहीं चाहते हैं। कारण यह है कि फिनलैंड और स्वीडन कहता है कि ये जब अगर पश्चिमी देश हमें नाटो में शामिल करता है तो हमें इसे लिखित देना होगा कि आप जो है नाटो में शामिल होइए। शामिल होने के बाद यानी कि शामिल होने के प्रोसेस में कुछ भी रसिया करता है तो हम आपको मदद करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए हम आपका जो है सदैव जो है तत्पर है। ये इस तरीके से स्वीडन और फिनलैंड ने ये ऑफिशियली रूप से लिखवा करके ले लिया है, स्वीडन और फिनलैंड ने। तो अब आगे देखते हैं, जबकि रूस ने इसे धमका दिया, किसको धमका दिया? फिनलैंड को, कि आप जो है नाटो में शामिल नहीं हो सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके आगे फिनलैंड और स्वीडन अगर यदि यहाँ पर शामिल होता है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों
अगर यदि नाटो में स्वीडन और फिनलैंड जुड़ते हैं तो इतनी आसानी से नहीं जुड़ सकते, कम से कम इसे जुड़ने के लिए 1 साल तो समय लग ही जाएगा। ये बोलिएगा सर कैसे लग जाएगा, तो कारण दोस्तों ये है कि नाटो में टोटल सदस्यता कितना 30, यही 30 देशों को अपने अपने संसद में जाकर के अपना एक प्रस्ताव पेश करना पड़ेगा, अपना एक प्रस्ताव पेश करके यह पास करेगा कि ये जो है फिनलैंड और स्वीडन भी बनना चाहते हैं नाटो का सदस्य। और अगर यदि ये 30 देश अपने अपने संसद में पास कर देता है तो यह नाटो का सदस्य बन जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये बातें जो है समझ में आया होगा, और उम्मीद है ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर यदि समझ में आ गया होगा तो आप लोगों को कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।